अमेरिका का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, टाइम स्क्वायर की चमक, लग्जरी होटल्स, वॉल स्ट्रीट और एक परफेक्ट लाइफ जिसे पूरी दुनिया द अमेरिकन ड्रीम कहती है। एक ऐसा देश जहां हर इमिग्रेंट अपनी उम्मीद लेकर जाता है, लेकिन आज वो अमेरिकन ड्रीम टूट चुका है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लॉस एंजलिस की सड़कों पे टेंट्स लगे हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को के कॉर्नर्स पर लोग पड़े हुए हैं, हाथ में सिरिंज लिए, लाल आंखें, थका हुआ चेहरा लिए। एक समय था जब अमेरिका दुनिया को फ्यूचर दिखाता था, लेकिन आज वही अमेरिका अपने यूथ का फ्यूचर खो चुका है। फिलाडेल्फिया आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बदनाम ओपन ड्रग मार्केट बन गया है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर है, लेकिन यहाँ की गलियों में एक्सट्रीम पॉवर्टी, होमलेसनेस एंड मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन इतना आम हो चुका है कि फुटपाथ पर चलना भी एक ज़ॉम्बी लैंड के सीन की तरह लगता है। यहीं पर फेनाटाइल, जो हीरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ $5 में मिल जाता है। ये सस्ता नशा बहुत महंगा पड़ रहा है। ये चाइना से आने वाले केमिकल से बनता है। मैक्सिकन कार्टेल्स इसे रिफाइनरी लैब्स में प्रोसेस करके और ज्यादा हार्मफुल बनाकर पूरे अमेरिका में सप्लाई करते हैं। फेनाटाइल के इफेक्ट्स इतने खराब हैं कि स्किन खुद पे खुद गलने लगती है। और पिछले कुछ सालों में ट्रैंक नाम का एक और ड्रग मार्केट में आ गया है, जो फेनाटाइल के साथ मिक्स होते ही एक ऐसा कॉम्बो बनाता है जो इंसान को ऑलमोस्ट जॉम्बी बना देता है। स्लो हार्ट रेट, वूंड्स एंड स्ट्रीट पर खड़े खड़े सो जाना, ये दृश्य नॉर्मल हो चुका है अमेरिका की सड़कों पर। एक तरफ अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक्स एंड फॉरेन वॉर्स की हेडलाइंस लिख रहा है, दूसरी तरफ अपने ही शहरों में चल रही इस ड्रग वॉर से हर दिन हार रहा है, जहां पाउडर्स और सिरिंजेस पूरी एक जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब किसी क्राइम शो का पार्ट नहीं है, रियल लाइफ में हो रहा है। यंग लोग जो कल के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्रिएटर्स बन सकते थे, आज फेनाटाइल और हीरोइन का ओवरडोज से मर रहे हैं। कोई भी सेफ नहीं है। डेटा के हिसाब से 2015 से लेकर आज तक लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग जो सिर्फ 10 से 34 साल के बीच के थे, उनकी डेथ हो चुकी है ड्रग ओवरडोज से। मतलब हर दिन 80 से ज्यादा यंग लोग ड्रग्स की वजह से मर रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है, इसे कहते हैं एक साइलेंट एपिडेमिक, जहां सब कुछ हो रहा है पर कोई खुल के बात नहीं कर रहा। सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? ये ड्रग एडिक्शन होता है उन यंग लोगों के साथ जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या सिर्फ थोड़ा स्ट्रेस हैंडल करने के लिए रिक्रिएशनल ड्रग ले रहे होते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनकी पिल या पाउडर में फेनाटाइल मिक्स हो चुका है। फेनाटाइल इतना पावरफुल है कि सिर्फ 2 mg किसी हेल्दी आदमी को भी मार सकता है। और अब तो डीलर्स हर ड्रग में इसे मिक्स कर रहे हैं, चाहे वो कोक हो, हेरोइन हो या इवन वेप। एक डोज और सब कुछ खत्म। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है? क्या अमेरिका का यूथ सडनली इररेस्पॉन्सिबल हो गया है? नहीं, प्रॉब्लम बहुत डीप है। यूथ आज जिंदगी के हर एंगल पे प्रेशर फेस कर रहा है। स्टडीज का प्रेशर, करियर का प्रेशर, लोनलीनेस, सोशल मीडिया का कंपैरिजन ट्रैप्स, रिलेशनशिप का स्ट्रेस एंड अबव ऑल एक फियर कि फ्यूचर सेफ है या नहीं। जब इमोशनल पेन ज्यादा हो जाता है तो ड्रग्स एक एस्केप बन जाते हैं। ये एस्केप शॉर्ट टर्म लगता है पर परमानेंट डैमेज दे जाता है। और सबसे बड़ा डेंजर है डिजिटल एक्सेस। आजकल स्नैपचैट, टेलीग्राम और डार्क वेब के थ्रू फेक पिल्स घर तक आ जाते हैं। कोई भी 16 से 17 साल का लड़का या लड़की बिना पेरेंट्स को बताए अपने फोन से ऑर्डर कर सकता है, और वो पिल उनका लास्ट डोज बन सकता है। पर जब तक फैमिली को समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज की डेट में ओवरडोज की डेथ किसी स्पेसिफिक टाइप के इंसान तक लिमिटेड नहीं है, ये हर बैकग्राउंड, हर जेंडर, हर सिटी को इफेक्ट कर रहा है। मेंटल हेल्थ का एंगल और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 40% हाई स्कूल स्टूडेंट्स अमेरिका में अपने आप को सैड या होपलेस फील करते हैं, और हर 5 में से एक स्टूडेंट सुसाइड के बारे में सोच रहा है। जब तक हम सिर्फ ड्रग्स को ब्लेम करते रहेंगे और यूथ की मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते रहेंगे, तब तक रिहैब सेंटर्स भरते रहेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट्स में बताएं, शेयर करें और सबको अवेयर करें, एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच ग्लोबल स्टोरीज।